बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा ब्लॉग्स। कैसे आप लोग खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज हम बात करेंगे दोबारा से बच्ची उम्मे हबीबा के हवाले से और उसकी मज़लूम माँ के हवाले से और जो उनके साथ हो रहा है उसके हवाले से। लेकिन उसमें चीज़ें थोड़ी सी ऐड करेंगे, वो ये होगी कि जो अ, ये फैमिली है जो बच्ची के पीछे एक्चुअली पड़ी है, तो उसके हवाले से कुछ मालूमात मेरे पास आई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़ाहिर है कि ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो शुरू करेंगे। ये जो अशफाक मियाँ हैं, कौन अशफाक मियाँ कह रहे हैं ना, ये अशफाक मियाँ। तो अशफाक मियाँ जो है वो नौरीन के, इनकी मतलब 3 शादी हुई हैं, जिनमें से नौरीन से ही तलाक ले चुके हैं और नौरीन से इनका ये बेटा है अब्दुल्ला। ठीक है, 2 बीवियाँ इनकी और हैं जो जिनमें से एक कुवैत में है, वहाँ पर उनका एक बेटा भी है और एक पाकिस्तान में है। वल्लाह आलम उनकी तलाक हो चुकी है कि नहीं। इनकी एक बेटी भी है मारिया, जिसकी 2 शादी हो चुकी हैं, वो दोनों तलाक हो चुकी है। तीसरी शादी के चक्कर में मारिया साहबा का मामला ये है कि वो जो है ना अपनी अम्मा को लेकर चली जाती थी, ये घर पे आकर रौला पा देती कि अम्मा ये मेरे को नहीं जम्बू, ये मेरे को मारता है, पीटता है, मेरे ऊपर जुल्म करता है, मुझे लोगों से मिलने नहीं देता, गैर मर्दों के पास आने जाने नहीं देता। मतलब ऐसे ही होता होगा, जाहिर है जैसे जिस टाइप की फैमिली है, तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गैरतमंद आदमी होगा। वो उसको नहीं पता, अच्छा लगता होगा कि यार मेरी बीवी किसी और से जाके मिले, तो लेकिन वो जो है वो कभी पापे, मतलब पापे खा रही है किसी के साथ खड़ी हुई, कभी गोलगप्पे खा रही हैं, कभी दूध वाला आ रहा है, कभी जो है गोश्त वाला आ रहा है, कभी जो है वो दर्जी आ रहा है, तो कोई ना कोई घर पे आता रहता होगा, ये किसी के पास जाती रहती होंगी, जिसकी वजह से जो है वो बंदे ने जो है इनको, बंदों ने, दोनों बंदे जो पिछले साबिका शौहर है, उन लोगों ने इनके ऊपर सख्ती की होगी। इनसे वो सख्ती हजम नहीं हुई होगी, चाह रही होगी कि यार मैं मिस यूनिवर्स बन जाऊँ, जिधर चाहे मुँह मारती फिरूँ, मुझे कोई रोके नहीं। तो उस चक्कर में जो है वो अपनी अम्मा के पास जाती थी और ये बड़े मुंह वाली औरत जो है वो जाके वापस तलाक़ें करा देती थी बच्चियों की कि भाई मेरी बच्चियाँ जो है ये पापा की परियां हैं, तो इनको उड़ने दो, जिस फूल पे बैठ जाए बैठने दो, जिस जो है वो क्या कहते हैं दरख्त के ऊपर बसेरा करे करने दो, आपको इससे कोई वो नहीं, आपने शादी कर लिए। तो बकौल मतलब ऐसे लोगों की नज़र में शादी का मतलब ये होगा कि शादी कर ली है तो इसका मतलब है कि एक लाइसेंस मिल गया गंदगी करने का, तो वो मतलब ये चाह रही होंगी, तो वो गैरतमंद आदमी तो ज़ाहिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है वो इनकी एक बेटी तलाक याफ्ता है, एक बेटी और है जो लाहौर के अंदर है, ठीक है ना, और वो शादीशुदा है। तीसरी बेटी यानी कि अब्दुल्ला जो है वो उनका कुरान, अब कारनामे सुने। मैं कहता हूँ कि आप लोग है ना, इनकी जो सादत मंदी है ना, वो देख के आपके नाक से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। इतने ज़्यादा कोई प्यारे लोग हैं कि इनके जो है ना चुम्मी लेने का दिल चाहेगा आपको। अब सुनिए कि इनके कारनामे क्या है। ये कहीं भी कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे थे, 10वें पारे तक पहुँचे, इन्होंने जो है वो कारी साहब की जेब मार ली, वहाँ से कट। अबे यार, कारी साहब की जेब मार के भाग गए, वहाँ से इन्होंने वारदातें शुरू कर दी। हो, कारी की जेब मारने में जो सुकून है, वो बरकत है उस पैसों में, वो कहाँ होगी। तो वो चीज़ इन्होंने वहाँ से स्टार्ट कर दी। लानत है यार। अच्छा, इसके अलावा ये गलत कामों में मुलविस रहे हैं, अपनी बहनों को, उनकी बहनों के बारे में भी बड़े अच्छे अच्छे वो है कि इनकी बहनें जो है वो इन्हीं चक्करों में इन्वॉल्व थी। ठीक है, ये पैसे चुराते हुए मौलवी के साथ, मौलवी के पैसे चुराते हुए खैर भागे थे, लेकिन ये इन्होंने किया क्या ना, ये दोस्तों से, मतलब बड़े बड़े अमीर अमीर मुर्गे फांसता था ये ना, तगड़े मुर्गे, उनसे दोस्ती करता था, उनके साथ टाइम पास करता था। अब आपको पता है कि एक लड़का जो है अपने से बड़ी उम्र के बंदे से दोस्ती करता होगा, तो हमारे माशरा आजकल क्या है, ठीक है, कौम लूज वाला हिसाब चल रहा है, तो वही करते होंगे ये लगता भी ये शक्ल से, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये होगा। फिर उस पर क्या करता होगा कि वो इन्होंने करना शुरू किया कि ना मुझे देर हो रही है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मेरी अम्मी से मेरी बात कराते हैं। इस तरीके से नंबर अम्मी के पास गया, आहिस्ता आहिस्ता बहनों को कहा चलो जी मुर्गा फंस गया। तो मुर्गा जो है वो उनको फ़ोन कर करके अपनी मीठी मीठी आवाज़ सुनाती रही। उन्होंने वहाँ से कहा हाय जी किन्ना सोना मुंडा है, उसको भाई को, बहन को पटाने के चक्कर में, और भाई को खिलाते रह गए, बेटा खा खा खा, खाएगा नहीं तो ये इधर कैसे आएगी। उस चक्कर में ये दोस्ती कराते थे, उसके बाद उनको लूटते थे ब्लैकमेल कर कर आके किसी भी तरीके से। ये होटलों में जाती थी, इनके जो कारस्तानी पता चली, होटलों में जा जाके इन्होंने वहाँ पर जो है वो वही सुनहरा माम वाली चीज़ें इनकी कि वो जाती थी किसी कलर में, आती थी किसी कलर में, ठीक है ना, पर्पल में गई, पिंक में आ गई, ब्लैक में गई, वाइट में बाहर आ गई, ग्रीन में गई, ब्लू में आ गई। तो ये इनके काम थे कपड़े चेंज करने का, इनका वो एक मैजिक शो चलता होता, तो वो इन्होंने वहाँ पर ये हरकतें की। उसके अलावा ये पबजी के ऊपर पूरी फैमिली बैठ के पबजी के ऊपर जो है वो बंदे फंसाते थे और बंदियाँ फंसाते थे। ये बंदी फंसाता था, वो बंदे फंसाते थे, और ये बंदे भी फंसाता था, बहनों को देता था। मेरी बहन भी बड़ा चंगा खेलती है पबजी, उसकी आईडी दूँ जी, दो यार, तब बगैर आदमी कभी कभी मिलता है, वो जी लॉटरी लग गई साड़ी,
तो वो इन्होंने किया कि वो बहन साहिबा का जो आईडी वगैरह पार्सल किया, इधर से दोस्ती हुई, इधर से कहा मेरे पास मोबाइल मेरे टूट गया है, मैं भाई के नंबर से बात कर रही हूँ, उधर से आए होंगे मोबाइल, ठीक है, उधर से पैसे आए होंगे, घर का पता चल गया, आने जाने लग गया, उसके बाद जो है वो कुछ किया होगा तो आपको पता है क्या किया होगा, तो फिर रंगे हाथों पकड़ के ओ अब तो पुलिस आएगी, अब तो ये होगा, अब तो बदनामी होगी, अब तो मीडिया पे वीडियो जाएगी। वो बंदा अपनी जान छुड़ाने के लिए इनको पैसे देता, कहता ले मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं जानूँ तो ये सब हरकतें होती हैं। ओम की यही हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मज़े की बात, नॉरिन एक बंदे ने जो है वो ऊपर से कहीं से कूद के छलांग भी दे दी, गिर के मरा या उसको धक्का दिया या इन्होंने, उसने बेचारे ने खुद छलांग लगाई, जो भी था वो 5 लाख रुपए उस बंदे के जो है वो डूब गए, और उस जगह मतलब वो भी इन्होंने ही लूटे, और उसके बाद उसको कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। ओ ऑलरेडी बीवी बच्चों वाला था, उसने कहा यार मैंने तो टाइम पास के लिए किया था, ये तो मेरे तो ये गले में फिट हो गई कहानी। तो मेरे ख्याल में अब बीवी बच्चों से भी जलील होने का, ससुर में अब्बा घर वालों से भी, बच्चों से भी जलील होने का, मोहल्ले वालों से भी जलील होने का, उसने कहा बाबा जानी चुड़ाव दी, उसे ऊपर से टपक गए और मर गए, या धक्का दिया गया, वॉट एवर, वो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास उसकी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, तो वो शख्स जो था वो लालच में था कि ये टाइम पास हो रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छे भैया। अब मैं आगे ये आपको और पॉइंट्स बता दूं। अच्छा, नौरीन बीबी जो है वो, उनके भी काफ़ी सारे मुर्गे हैं, फसाने के उनके मुर्गे अभी भी उनकी जेब में घूम रहे हैं, ठीक है। उनके पर्स के अंदर जैसे बैग की जिप खोलो तो उसमें से मुर्गे निकल निकल के कुकड़ू को करते हैं, ठीक है। अब पिंडी में अब्दुल्ला साहब के कारनामे बहुत ज़्यादा मशहूर है। दुकानदार तो कहते हैं कि ऐसा, वो कहते हैं कि सादतमंद बच्चा, ऐसा खबासतमंद बच्चा हमने नहीं देखा। इनके कारनामे पूरे पिंडी में जो है वो मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि अबे भाई ये कहाँ फंस गई आपकी बच्ची, इसको निकालो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो एक रिश्तेदार है, उससे भी बातचीत हुई तो पता चला, रिश्तेदार कह रहा है भाई ये लोग है ही ऐसे, इसीलिए हमने इनसे कट ऑफ किया हुआ है, तो हमारी जान छोड़े, हमारे पीछे नहीं लगे। इनकी खाला जो है वो सामने किसी घर में रहती है, वहाँ जाके बात करें। तो जाहिर है उनकी खाला खुद भी इसी काम की अंदर इन्वॉल्व है ऑलरेडी। उनका भी यही पता चला है कि वो भी पूरा जो है ना, ये खाली खाला खालू जो है सब इसी चीज़ में इन्वॉल्व है। तो वो सब जो है रिश्तेदार कटते हैं उनसे, वो कहते हैं भाई जड़ी माँ वेरी औलाद है, ठीक है, मतलब पंजाबी बोली मैंने कोशिश की खैर। तो मतलब जैसी माँ वैसी औलाद, जैसे वालदेन वैसी औलाद, वो वही चीज़ है। और फिर जब जाहिर है मिक्स फ्रूट चाट जब बनी हुई होगी कि एक ये बच्चा उसका है, ये वाला उसका है, ये दो उसके हैं, इस तरीके से जब कमेडी.com खुला हुआ है ना, तो उसमें जाहिर है फिर यही होना है, ठीक है। अजीब अजीब से टेढ़ी बिखरी शक्लों के बच्चे पैदा होंगे, और फिर उनके कारनामे क्या होंगे यार, साढ़े तो एक ही प्यू ही नहीं है तो क्या करें, अजीब बेगैरती का बाजार गर्म की है, तो बेगैरती का बाजार वो लोग गर्म करते हैं, और उसके बाद करते हैं कि आइए जी आओ हुजूर तुमको पबजी खिला के ले चलूँ, और उसके बाद तुम्हें लूट दबा दबा के, ठीक है। तो भाई ये जिस चीज़ के, जिस फैमिली के कारनामे ही ऐसे हैं, तो सोचो वो इस बच्ची का क्या करेंगे। ये जो बेगैरत आदमी अशफाक मियाँ है, ये कह रहा है कि वो बच्ची की शादी मुझसे करा दो, मतलब इतना कोई ठगी आदमी। आप खुद सोचें कि अगर इसके, खुदा न खासा अगर बच्ची का रिश्ता इससे एक्सेप्ट भी कर लिया जाए अब्दुल्ला से, तो आपको क्या इस चीज़ की वजह है कि इतने कारनामे सुनने के बाद कि वो लड़का जो है मनहूस छिपकली जिज्जा नाक का, वो उस बच्ची को उस मनहूस आदमी अशफाक मियाँ के हवाले नहीं कर देगा, वहाँ बेच नहीं देगा, और वो बंदा जो है वो भी उसको ज़ाहिर है बच्चे को मिसयूज़ करेगा। पता नहीं कितनी बच्चियाँ मिसयूज़ की होंगी। उसके बाद वो आपको पता है ये ओमान है, कुवैत है, दुबई, सऊदी कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पर बाकायदा बड़े बड़े ब्रॉथल्स हैं जहाँ पर ये 13-14 साल की बच्चियों को जो है ले जाके वहाँ बेचा जाता है, बहुत महंगे दामों बिकती हैं वहाँ पर। तो ये इस बच्ची को जो है वो वहाँ पर खुदा न खास्ता जब वो ये ना कर दें, तो अल्लाह का शुक्र है बच्ची इस वक्त पाकिस्तान में ही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, और बहुत जल्दी जो है वो शटर होम शिफ्ट कर दी जाएगी जैसे दुआ ज़ारा को किया था। तो इंशाल्लाह सरप्राइजेज़ हैं इनके हवाले से भी, बहुत जल्दी इनको लग पता जाएगा, ठीक है। और हम लोग कोशिश है ये है कि हम इस पे आवाज़ उठाते रहेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज़, और वीडियो देखने के बाद इसको शेयर ज़रूर किया करें, लाइक करके एक कमेंट कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का बटन है, ये दबा के, ये सॉरी ये रहा सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि फ़ौरन आपके पास जो है मेरी वीडियो पहुंच जाया करे, ठीक है। आपको मेरी वीडियो ढूंढने के लिए ज़रूरत ना पड़े, कीप वॉचिंग भूसा व्लॉग्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैं मज़ीद इस पर जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों तक शेयर ज़रूर करूँगा। अपना अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। रीमा बहन के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला दे, और ये जितने भी लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो घर का बेदी जिसने लंका ढाई हुई है, उसको अल्लाह ताला हिदायत दे,
और कम से कम अगर हिदायत नहीं मिलती तो उसको कम से कम एक जगह पे कैद कर दे कि वहाँ जाके अपने जो इसके आदतें हैं, बुरी आदतें वो छूट जाए। हम बहरहाल बाप तो बाप होता है, लेकिन सगे मतलब सगे होते हैं, लेकिन हम जो है वो यही दुआ करते हैं कि ये वालिद जो है वो राय रास्त पर आ जाए और उसको अपने की किस जो है वो पछतावा हो, इसको सज़ा मिले थोड़ी सी, ताकि दोबारा कभी किसी बच्ची का बाप जो वो ये हरकत ना करे। और रीमा बहन के साथ ये पूरा मुल्क, पूरी दुनिया खड़ी हुई, जहाँ जहाँ आपको इस केस को फॉलो किया जा रहा है, तो वहाँ सब लोग जो जैसे दुआ ज़ारा केस में इन्वॉल्व थे वैसे ही इस केस में भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अपना अपने पैर को बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई, लाइट अचानक से चली गई यार, मेरी गर्मी के मारे पसीने छूट रहे। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो।